बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। ऑन हिज लास्ट बैंक स्टेटमेंट कासम हैड अ बैलेंस ऑफ आर इस 1,75,000 इन हिज चेकिंग अकाउंट. He wrote one check of R is 45,790 and another is 1,12,921. What is his current account? ये कासम का जो मौजूदा अकाउंट है, तो इस तरह हम लिखेंगे कि टोटल इनिशियल अमाउंट, और ये कितना था? 1,75,000। ये इसका मौजूदा अकाउंट है। अब इसने दो चेक जो है वो इशू कर लिए। चेक 1 पर उसने जो अमाउंट लिख लिया वो था चेक 1, उसको हमने नाम दे दिया। तो अमाउंट था 45,790। और चेक 2 पर उसने जो अमाउंट लिख लिया वो था 1,12,921। अब इसका जो मौजूदा बैलेंस है अकाउंट में वो मालूम करना है। तो इसके लिए हम इस तरह करेंगे कि ये दो चेक्स जो है ये हम ऐड करेंगे। टोटल अमाउंट्स ऑफ चेक्स। तो एक चेक पर इसने कितना बैलेंस लिख लिया था, ये वाला, और दूसरे पर 1,12921। तो इसके एडिशन से हमारे पास आता है 1,58,711। इतना जो है, इतने बैलेंस का जो दो चेक है वो उसने इशू किए थे। अब इसका जो मौजूदा अकाउंट है वो मालूम करना है। तो इस तरह लिखेंगे कि कासम्स करंट अमाउंट। अब इसका करंट अमाउंट कितना है, उसके अकाउंट में करंट अमाउंट कितना है। तो ये हमारे पास टोटल है और ये दोनों चेक्स का जो बैलेंस है वो हम इस तरह करेंगे कि इससे ये वाला माइनस करेंगे। तो 1,75,000 माइनस 15,8,711। तो इससे हमारे पास आता है 16,289। अब मौजूदा बैलेंस इसका ये है, ये कासम का मौजूदा बैलेंस है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 2 हमारे पास है कि लास्ट वीक वाज ड्रॉ 283.4 किलोमीटर ऑन 16.2 लीटर्स ऑफ पेट्रोल. He says that he averaged about 1.75 किलोमीटर पर लीटर. Is his answer reasonable? Explain. अब इसमें जो है इसका जो आंसर है वो फिर इसमें दो पार्ट है। उसका आंसर जो है वो रीज़नेबल है, अगर रीज़नेबल नहीं है या है तो फिर इसका एक्सप्लेनेशन करना है। तो इसके लिए हम इस तरह लिखेंगे कि वाजिद ड्रॉ कितना 283.4 किलोमीटर। अच्छा, आन 16.2 लीटर पर, ये था। टू फाइंड द एवरेज किलोमीटर पर हावर। तो इसके लिए हम एक फार्मूला जो है वो इस्तेमाल करेंगे। फार्मूला है हमारे पास यूजिंग द फार्मूला किस तरह है? इस तरह है कि एवरेज फ्यूल इफिशिएंसी ये बराबर होता है हमारे पास के टोटल किलोमीटर ड्राइवन डिवाइड बाय टोटल लीटर्स। कितना लीटर्स जो है वो उसने इस्तेमाल किया था, टोटल लीटर्स ऑफ पेट्रोल यूज्ड। तो ये फार्मूला जो है ये याद रखना है। तो हमारे पास तो वैल्यू गिवन है
हमारे पास एक की वैल्यू है तो 283.4 किलोमीटर और एक ये है हमारे पास के 16.2 लीटर। तो इसके डिवीजन से हमारे पास आता है 17.5 किलोमीटर पर लीटर। और क्वेश्चन में उसने दिया है, उसने जो एवरेज निकाला है कि 1.75 है। तो इस हमारे वाले आंसर में और बुक वाले आंसर में दो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम इस तरह करेंगे कि इस तरह लिखेंगे इसके बाद कि इट वाज अ मिस्टेक। अच्छा, इट वाज अ मिस्टेक इन हिज व्हाट क्लेम। उसने जो क्लेम किया था उसमें उससे गलती हुई थी। देयर फॉर हिज आंसर ऑफ एवरेजिंग अबाउट 1.7 किलोमीटर 1.75 किलोमीटर पर लीटर। अच्छा, is not reasonable। is not reasonable the correct average the correct average is approximately 17.5 किलोमीटर पर लीटर, जो हमने मालूम कर लिया, which is a significantly higher। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन था। उससे पहले पार्ट जो थे उसमें हमने ये वैल्यू मालूम कर लिया, इसका जो वैल्यू था ये था, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है और ये इसका एक्सप्लेनेशन है। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, क्वेश्चन 3 हमारे पास के सलमा बॉट 3.2 यार्ड ऑफ फैब्रिक फॉर अ टोटल प्राइस ऑफ Rs 139.2। हाउ मच डिड दी फैब्रिक कॉस्ट पे पर यार्ड। अच्छा, उसने पर यार्ड जो है फैब्रिक का कितना अमाउंट जो है वो पे कर लिया। तो क्वेश्चन 3 हम इस तरह लिखेंगे कि टोटल प्राइस। अच्छा, वो हमारे पास है Rs 139.2 और यहाँ पर ये लिखेंगे कि टोटल यार्ड्स। तो टोटल यार्ड्स हमारे पास था 3.2। तो नाउ क्या मालूम करना है, कॉस्ट पर यार्ड। तो ये तो आसान है, इस तरह लिखेंगे कि 139.2 डिवाइड बाई 3.2। तो इसके डिवीजन से हमारे पास आता है 43.5। तो पर यार्ड उसने इतने रुपए जमा किए होंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास के मोमिना वॉक 3.5 किलोमीटर पर आवर। शी टुक अ 12 आवर वॉक। हाउ पार डिड शी वॉक। अच्छा, तो यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो वॉकिंग इस तरह इसका ढांचा बनाएंगे हम। वॉकिंग स्पीड इसका कितना था, 3.5 किलोमीटर पर हावर था, 3.5 किलोमीटर पर हावर। और टाइम जो उसने स्पेंड कर लिया था वो कितना था, टाइम स्पेंड वॉकिंग। तो बुक में 12 आवर दिए गए हैं। तो इसके लिए एक फार्मूला हमारे पास, यूजिंग दी फार्मूला। हम ये वाला फार्मूला जो है वो अप्लाई करेंगे। कौन सा फार्मूला, डिस्टेंस वॉकड तो
ये हमारे पास बराबर होता है, यहाँ पर लिखेंगे कि डिस्टेंस वॉक्ड इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। ये फिज़िक्स का फार्मूला है। तो यहाँ पर स्पीड हमारे पास 3 किलोमीटर पर हावर था और टाइम जो थे हमारे पास और 12 हावर था। तो इसके मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास आएगा 42 किलोमीटर। तो इसने टोटल, इसके साथ कैंसिल होगा, टोटल वॉक जो है कितना किया होगा, 12 किलोमीटर आवर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास के द हाइकिंग क्लब वेंट ऑन अ 7-day ट्रिप। ईच डे दे हाइक बिटवीन 5.5 and 7.5 mile. It is reasonable to assume that clubbing the days the club hike. तो इस बुक में इसने जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोगों के पास बुक होगा। एक जो है 35 से लेस है, 35 और 55 के बिटवीन है, और एक जो है 55 इक्वल है और मोर देन 55 से इक्वल है माइल। तो 4 ऑप्शन है। तो अब इसमें हमें जो सही ऑप्शन है वो मालूम करना है। तो इसका कैलकुलेशन हम करते हैं जो, तो हमारे पास जो आंसर आएगा तो वो जिस रेंज में बिलोंग करेगा तो वो हमारे पास इस क्वेश्चन का रीज़नेबल आंसर होगा। तो इसका सल्यूशन हम इस तरह करेंगे कि मिनिमम डिस्टेंस इज़ इक्वल टू 5.5 माइल पर डे। तो पर डे के हिसाब से इसके साथ हम 7 मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि वीक में हमारे पास कितने डेज होते हैं, 7। तो डे कैंसिल हो जाएगा, तो इसके आंसर हमारे पास इस तरह आएगा 38.5 माइल। और अब मैक्सिमम मालूम करेंगे। तो मैक्सिमम डिस्टेंस इज़ इक्वल टू, ये दूसरा जो रेंज वैल्यू था बुक में, पर डे। तो इसके साथ भी 7 डेज़ का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हमारे पास 52.5 माइल आता है। अब बुक में उसने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये हमारे पास डी है। एक जो है लेस देन 35 माइल, और दूसरा जो है बिटवीन 35 एंड 55 माइल, और थर्ड जो है वो 55 माइल के बराबर है, और 4 जो है 55 माइल से ग्रेटर है। तो अब इसमें हमें आंसर निकालना है। तो ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी, अगर हम ऑप्शन बी को गौर से देखें तो हमारा जो वैल्यूज़ है एक ये और एक है, ये इस रेंज में बिलोंग करता है। तो इसके बाद हम इस तरह लिखेंगे कि बी ऑप्शन जो है, इस तरह लिखो कि द ऑप्शन बी बिटवीन 35 and 55 mile. This is reasonable. Since both the minimum and maximum possible distances within this range, तो ये ऑप्शन बी जो है हमारे पास सही ऑप्शन है। अच्छा, बाकी